स्टूडेंट्स, जैसे कि हमेशा से इंग्लिश का वीकली टॉक रहता है और हमेशा से फातिमा मैम को भी आदत है कि हर बार कुछ नया मिर्च मसाला ऐड करना चाहिए ताकि मैं इंग्लिश को आपके लिए इंटरेस्टिंग बना सकूं। इसीलिए इस बार आई हैव कम अप विद समथिंग कॉल्ड एज इंग्लिश क्वेस्ट पॉड 1। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेस्ट पॉड? इसमें कुछ 5 मेजर पॉइंट्स मैं कवर करने वाली हूं, जैसे कि अपकमिंग एग्जाम्स, इंग्लिश के स्टार परफॉर्मर्स, मे बी एसएसए मे बी नॉन एसएसए, इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज जो हमने शायद सुनी नहीं है, इंग्लिश के कुछ ऐसे ग्रामर के रूल्स जो काफी एडवांस लेवल पे यूज होते हैं, और फाइनली वो मोटिवेशन का डोज अलोंग विद द स्टडी पैटर्न की पढ़ना कैसे है। ये सारी चीजों को एक जगह जमा करके, एक ककून में जमा करके, एक पॉड में जमा करके मैं लेकर आई हूं इंग्लिश का क्वेस्ट पॉड सीरीज। एवरी वीक सैटरडे को ये आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट मिस टू सी द कंप्लीट सेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन आप डेफिनेटली इस क्वेस्ट पॉड से कुछ ना कुछ लेकर तो जाओगे। ठीक है, सो लेट्स गेट रेडी विद दिस सेशन कॉल्ड एज इंग्लिश क्वेस्ट पॉड सेशन 1। इस सेशन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। ओके, सो द अपकमिंग एग्जाम्स एज यूजुअल। स्टूडेंट्स, आज कुछ बच्चों के आरआरबी क्लर्क, इनफैक्ट कुछ नहीं, सारे बच्चों के आरआरबी क्लर्क मेंस हैं। 28 फरवरी को आईबीपीएस क्लर्क मेंस हैं, और इस वीक यानी आने वाले वीक में या इस मंथ के एंड में दे हैव पीओ इंटरव्यूज, स्पेशली एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यूज। तो इनके बारे में मैं कुछ छोटा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगी। लेट्स गेट रेडी विद फर्स्ट आरआरबी क्लर्क मेंस। अगर आप आपके एग्जाम के पहले ये मेरा सेशन सुन रहे हैं तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, मेंस पेपर के लिए माइंडसेट में ये क्लियर रखो आप बच्चा कि दैट द पेपर इज गोइंग टू बी लेंथी फॉर इंग्लिश बट द पेपर इज गोइंग टू बी इजी एज वेल। तो अब तक के जो मेंस का हमने ट्रेंड देखा तो उसमें कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, एलआर, जीके एंड कंप्यूटर्स, इंग्लिश वाज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स। तो आपको इस माइंडसेट को क्लियर रखो कि पेपर लेंथी है इंग्लिश का बट इजी रहेगा। As far as IBPS clerk mains is concerned, जो 28 फरवरी को आप लोग लिखने वाले हो बच्चा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ एग्जाम के 8 दिन पहले इंग्लिश की सिंपल पढ़ाई है। रीडिंग बढ़ाओ, रीडिंग बढ़ाओ, रीडिंग बढ़ाओ। जितनी रीडिंग कर रहे हो उससे 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा करो। एट अ स्ट्रेच कम से कम 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, उस 2 घंटे के सेशंस को दिन में से 2 बार, मिनिमम दिन में से 3 बार, यानी 4 से 6 घंटे की तो रीडिंग होनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स आई नो यू हैव जीके टू स्टडी, बट रीडिंग को मत सैक्रिफाइस करो, इंग्लिश को मत सैक्रिफाइस करो जीके के लिए। ओके, एंड एज फार एज क्लर्क मेंस इज कंसर्न, रीडिंग और मॉक टेस्ट, वो भी अगर 28 को पेपर है तो 22-23 तक मॉक टेस्ट, उससे ज्यादा नहीं। ठीक, नेक्स्ट आपके पीओ इंटरव्यूज। नाउ व्हेन इट कम्स टू आरआरबी पीओ इंटरव्यूज तो आपके मराठी लैंग्वेज में जनरली कंडक्ट होते हैं, तो आपको उसका इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना हो सकता है रिलैक्स रहो, काम रहो। आता है तो जेन्युइनली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, नहीं आता है तो प्लीज बोलो एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई डोंट नो। घुमाने की कोशिश मत करना इंटरव्यूअर को। नेक्स्ट, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यूज के सेशंस, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल सेशंस बहुत जबरदस्त स्टार्ट होने वाले हैं संडे से। वो सेशंस आप मिस मत करो स्टूडेंट्स, बिकॉज स्पेशली हमने इसके लिए आपको एक ट्रेनर अपॉइंट किया है फॉर एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ सेशंस, जो आपके ग्रुप के हिसाब से एसबीआई के लिए जीडी होंगे और पीओ के लिए इंटरव्यूज। कोशिश ये की गई है कि जो पैनल आ रहा है प्रैक्टिकल इंटरव्यूज कंडक्ट करने के लिए, they are the ex and the retired officers of SBI themselves. So I would personally suggest you don't miss this chance and don't miss this opportunity for appearing for PO interviews at SSA. ठीक है, चलो let's get ready for the next part, and the next part is study pattern. ठीक है मैम, मेरा तो कोई एग्जाम नहीं है, मैं तो फ्रेशर हूं, मैं आरआरबी क्लर्क मेंस भी नहीं लिख रहा, मैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी नहीं, एंड आई डोंट इवन हैव पीओ इंटरव्यू। सो व्हाट शुड आई डू? Reading without understanding will not be much beneficial. सिंपल है मैम, मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं। अरे पर आपकी समझ कितनी बढ़ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ रही है, बहुत मैटर करता है। आपकी रीडिंग मेरे लिए कुछ भी काम की नहीं है इफ यू आर नॉट रीडिंग इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सिंपल,
मैं आपसे अच्छा संस्कृत पढ़ सकती हूं, लेकिन मुझे संस्कृत कुछ समझता नहीं, तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा है क्या? नहीं। सिर्फ उस पढ़ने से मेरे अंदर फ्लुएंसी आएगी उस भाषा की, वो भी रीडिंग फ्लुएंसी आएगी। नो इफेक्ट, right? Same thing, students. Reading without understanding won't be that beneficial. Reading with understanding, especially newspaper for 2 hours, ये आदत को आपको अब अपने डेली रूटीन में डालना है। 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। बट मैम समझ के कैसे पढ़े, या मुझे कैसे समझेगा कि मुझे ये चीज समझ गई? Simple. Once you read something and if you are able to summarize that, if you are able to draw the GST of it, or if you are able to at least note down the general idea of the concept of the article that you have read, इसका मतलब आपको समझा। पढ़ने के बाद अगर लिखना आ रहा है, इसका मतलब आपको समझ गई वो चीज। ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, रीडिंग टू एनहांस स्पीड। अगर नहीं मैम मुझे रीड करना है ताकि मेरी स्पीड बढ़े, उसके लिए बुक रीडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और जब भी आप बुक रीडिंग करें तो कोशिश ये करें कि आप कैरेक्टर्स के सिर्फ नेम्स और उनके बिहेवियर को याद रखते हुए जनरल आइडिया ऑफ द बुक कैप्चर करने की कोशिश करें। डोंट गेट स्टक इन द वर्ड्स, ओके, कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, इस शब्द का। जब आप स्पीड के लिए पढ़ रहे हो तो वोकैबुलरी को अनदेखा करना पड़ता है, सिर्फ शब्दों में दबे हुए उस आइडिया को खींच के निकालना पड़ता है। स्टार्ट प्लेइंग वोकैबुलरी गेम्स। स्टूडेंट्स, आज मेरे इस क्वेस्ट पॉड के साथ एक और चीज रिलीज होने वाली है, दैट इज The Chronicles of Triumph, and this time it is specially थोड़ा सा हटके Chronicle of Triumph है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरे ग्रुप का है। तो स्टूडेंट, जब आप एक ग्रुप स्टडी में हो तो वहां वोकैबुलरी के गेम्स खेलने की आदत डालो। ऑफलाइन मेरे बच्चों को शायद याद होगा, मैं बहुत सारे वोकैबुलरी के क्विज और गेम्स लेती थी, फॉर विच दे यूज्ड टू वन द मूवी टिकट एज वेल एज द चॉकलेट। तो एनीवेज, ऑनलाइन अगर आप हैं तो वोकैबुलरी गेम्स खेलो। ओके, द वर्ड इज सी। सी से कितने नए वर्ड्स आप लिख सकते हो? स्टार्ट राइटिंग दोज वर्ड्स। सी से ये कौन सा वर्ड आएगा? सी के साथ स्टार्ट है और आर के साथ एंड है। गिव मी वन वर्ड, गिव मी अ वर्ड व्हिच मींस दिस। स्टार्ट प्लेइंग गेम्स एंड दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर वोकैबुलरी। नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे मैं हमेशा से कहती हूं, मेंस की बात करो तो आरसी के बिना कोई पर्याय नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ मस्ट इफ यू वांट टू क्लियर योर मेंस। सो आप अभी से कम 1-2 आरसी की आदत डालो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ना। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इन द सेंस फिलर्स है, क्लोज टेस्ट है, पैरा जंबल है। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि मैम मुझे इस पे अभी महारत हासिल करना है, ये मेरा रह गया, आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Okay, now these are the star performers. SSA के, non-SSA के कुछ स्टूडेंट्स हैं इसमें, those who are star performers. स्टार परफॉर्मर्स में सबसे पहले है सौरभ देशपांडे। इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, आई शुड से। व्हाई? बिकॉज इस बच्चे को इतना इंटरेस्ट आया है इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग में दैट ही स्टार्टेड राइटिंग स्मॉल पोएम्स, स्मॉल नरेशंस, एंड देन लेटर ही जस्ट मूव्ड ऑन टू डेवलपिंग अ यूट्यूब चैनल वेयर ही इज नाउ पुटिंग अप मोटिवेशनल वीडियोज। सो सौरभ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, द वे ही हैज मूव्ड, यू नो। तो वो जो इंटरेस्ट को उन्होंने अपने पैशन को एक प्रोडक्टिव कोई आउटपुट, एक प्रोडक्टिव चीज में डेवलप किया, उसके लिए मुझे सौरभ का बहुत अच्छा लगता है। सो कीप वॉचिंग सौरभ एंड हिज मोटिवेशनल वीडियोस। मुबशिरा शेख, शी इज अ 3rd ऑनलाइन बैच स्टूडेंट, और इस बच्ची के जब मैं बुक रिव्यू और मूवी रिव्यू देखती हूं, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ आई फील। रीजन, एक रिव्यू लिखती है बहुत अच्छा, दूसरा लिखती है और अच्छा, तीसरा भेजती है और अच्छा। तो मैं शॉक में आ जाती हूं कि मैं कौन से वर्ड्स यूज करूं इस बच्ची के लिए, यू नो। एंड शी हैज बीन सो सिंसियर इन गिविंग हर असाइनमेंट्स एंड सबमिटिंग हर असाइनमेंट्स दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस गर्ल। कीप इट अप मुबशिरा, इसी तरीके से करती रहोगी तो आपके लिए आरबीआई ग्रेड भी कोई बड़ी चीज नहीं है क्रैक करना। नेक्स्ट, आकाश निम्बालकर, दिस गाय इज फ्रॉम द 4th ऑनलाइन बैच। आज मैंने इनको स्टार परफॉर्मर में क्यों डाला? बिकॉज आकाश क्लास का सबसे एक्टिव बच्चा है, सेंटेंसेस बनाएगा, आंसर्स देगा, और उसके अलावा वो बच्चे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लास के टॉपिक से इतने रेलेवेंट होते हैं कि उसके क्वेश्चन से कई बच्चों को फायदा होता है। एंड आई हैव सीन द वे ही इज परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द क्लास एक्टिविटीज। सो कीप इट अप आकाश, कीप स्टडिंग द सेम वे। अगर तुम इसी रफ्तार से, इसी स्पीड और इसी डायरेक्शन के साथ बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बैंक में जाना ज्यादा लंबा सफर नहीं है। इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लोज फॉर यू। नेक्स्ट, दिस इज अ ग्रुप, दिस इज टारगेट एसबीआई क्लर्क 2021 ग्रुप, और ये बच्चे जो हैं इस ग्रुप में सुदर्शन, इसाक, प्रीति, रोहिणी और योगेश, ये बच्चे एवरी वीक में एक बार मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं
और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ये बच्चे इंग्लिश के लिए। एक वक्त ऐसा था ये बच्चों का स्कोर काफी कम था, एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर पुशिंग देमसेल्व्स। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रुप इज, अगर इनको मैं कहती हूँ कि बच्चा तुमको 6 घंटे रीडिंग करना है, वो बच्चे नहीं बोलते हैं, ठीक है मैम हम करेंगे, एंड दे आर लिटरली डूइंग इट। आई एम अगेन सेइंग दे आर लिटरली डूइंग इट। तो स्पेशली वो दिन दूर नहीं है कि जब टारगेट एसबीआई क्लर्क 2021 का ग्रुप आपको क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ में आता हुआ दिखेगा, with the students having their results in their hands. So these are the star performers for this week I'll say. Okay, next. Students, मैंने कुछ नया जो इंग्लिश में डाला है वो ये है कि I've started with some unheard words, unheard of, ऐसी कुछ चीजें इंग्लिश में जिसके बारे में हमने ज्यादा सुना नहीं, ठीक है? ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ ग्रामर के रूल्स, ऐसी कुछ गलतियां जो बहुत मेजर गलतियों में आती है, ऐसे इंग्लिश की चीजों को मैं सामने लाना चाहती हूं, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग दैट वी गोना स्टार्ट विद इज द अनहर्ड ऑफ में वोकैबुलरी। सबसे पहला वर्ड है फैक्टोटम। हाउ यू प्रोनाउंस दिस? फैक्टोटम। फैक्टोटम एक नाउन है। फैक्टोटम का बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने हीरो नंबर 1 मूवी देखी है गोविंदा की, जिसमें गोविंदा करिश्मा कपूर के घर में नौकर बन के आता है और हर वो काम करता है, कपड़े धोना, सब्जी लाना, चाय देना, घर की झाड़ू पोछा करना। एज यू कैन सी, दैट इज फैक्टोटम। सो गोविंदा प्लेज अ फैक्टोटम इन द मूवी हीरो नंबर 1 फॉर करिश्मा कपूर। फैक्टोटम इज अ नाउन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा एम्प्लॉई, एक ऐसा सर्वेंट who is able to perform all or major responsibilities given to him. That's a factotum. So don't forget the word, start using the word. Next time you see hero number 1 and you see Govinda, you remember the word factotum. It's a noun. Govinda is a factotum in the movie hero number 1. याद रहेगा? Interesting. Picture की image से याद रहेगा? ठीक है. Next. The second word is connoisseur. Connoisseur is a word which means an expert. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, Remo D'Souza is a connoisseur of dance, is an expert of dance, you can say. ठीक है? So basically connoisseur ऐसी जगह यूज होता है जहां पे आपको वर्ड यूज करना है एक्सपर्ट। ऐसा इंसान जो किसी कला, कोई साहित्य, किसी महारत में बहुत एक्सपर्ट है और बहुत ही अच्छा क्रिटिक है, बहुत अच्छा जज है, तो वहां पे भी ये वर्ड जाता है। स्पेशली दिस इज फॉर रेमो, यू कैन से ही इज अ कॉन्सर ऑफ डांस, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ डांस। नेक्स्ट इज रॉन्डीवो। रॉन्डीवो ये वर्ड आपने बहुत कॉमनली सुना होगा अगर आप सिमी गरेवाल के शोज देखते थे। सो रॉन्डीवर मीन्स इट्स अ मीटिंग एट एन अपॉइंटेड प्लेस एंड टाइम। इट्स अगेन अ नाउन। कॉन्सर इज अ नाउन, factotum is a noun, rendezvous is a noun. It's a meeting at an appointed place or time. तो rendezvous with सिमी गरेवाल एक शो का नाम है जिसमें सिमी गरेवाल बहुत बड़े बड़े हस्तियों को अपने शो में क्वेश्चन आंसर सेशंस के लिए बुलाती थी, जैसे रतन टाटा, ऐश्वर्या राय, मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड ऑल दीज पर्सनालिटीज। सो rendezvous is a noun which means a meeting place. Okay, a meeting at an appointed place and time. Next, the next word is flabbergast. Flabbergast जैसे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाना, सरप्राइज में रह जाना, अमेज हो जाना, astound हो जाना, flabbergast. Flabbergast, it's a verb. I was flabbergasted looking at the snake. Flabbergast, shock. I was flabbergasted looking at the guest. Flabbergast, shock, surprise. And the last word is upbraid. Upbraid यानी बहुत ज्यादा किसी को डांटना. To criticize someone very severely is called as upbraid. तो चलिए आज के इस क्वेस्ट पॉट के 5 maybe unheard of words लेते हैं. सबसे पहला है, the first word for today is factotum. So Govinda plays a factotum in the movie Hero Number 1. ऐसा नौकर, ऐसा सर्वेंट, ऐसा एम्प्लॉय जो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है. Second, connoisseur. Connoisseur is an expert. जैसे कि Remo is a connoisseur of dance. Third word is rendezvous. तीनों भी noun है. Rendezvous again is a noun. It's a meeting at an appointed time and place. जैसे rendezvous with Simi Garewal. Meetings with Simi Garewal. इसको आप
प्लूरल में भी यही फॉर्म में लिखते हैं, बट प्रोनाउंस इसमें लास्ट में ज आता है, रॉन्डीवर्स। नेक्स्ट, फ्लैबरगैस्ट। फ्लैबरगैस्ट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सरप्राइज या शॉक हो जाना, यू कैन सी दैट। एंड देन द लास्ट इज अपब्रेड। अपब्रेड यानी किसी को बहुत बुरा डांटना, टू क्रिटिसाइज, टू स्कोल्ड समवन वेरी सीवियरली इज कॉल्ड एज अपब्रेड। अपब्रेड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। कुछ ग्रामर की नई चीजें एडवांस ग्रामर लेवल पे आज हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हमको फ्यूचर के बारे में कुछ बात करनी है, इफ आई हैव टू स्पीक समथिंग अबाउट फ्यूचर टेंस, देन देयर आर 3 थिंग्स दैट आई कैन मेक यूज ऑफ। सबसे पहला विल, शाल भी है। विल और शाल का फर्क तो मैंने हमेशा क्लास में भी बताया है कि अभी सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए शाल यूज हो रहा है, वरना मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूचर अगर आपको दिखाना है सेंटेंसेस में तो विल ही आता है। फ्यूचर दिखाने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले विल बोलते हैं आप, ठीक है। सेकेंड, गोइंग टू, मैं ऐसा करने वाला हूं, गोइंग टू। और थर्ड में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर, दिस इज एडवांस, दिस इज अ पार्ट ऑफ एडवांस ग्रामर। फ्यूचर दिखाने के लिए 3 तरीके से यूज होता है, विल, गोइंग टू एंड अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। विल कहां आएगा मैम, गोइंग टू कहां आएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस कहां आएगा? विल कहां आता है, ध्यान से दीजिए, इट इज क्वाइट स्पॉन्टेनियस, और आपने डिसाइडेड कुछ भी नहीं है तब आप बोलोगे विल। जब रिस्पॉन्स बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, डिसाइडेड नहीं है, तब आप यूज करोगे विल। जैसे कि सी, देयर इज नो पेन, आई विल गो एंड गेट इट फॉर यू। स्पॉन्टेनियस है, डिसाइडेड नहीं है, तब आएगा विल। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार मैं मेरे मम्मी को फोन करना भूल गया, अब भी फोन करता हूं। ओ आई फॉरगॉट टू कॉल माई मदर, आई विल डू इट राइट नाउ। स्पॉन्टेनियस है और फ्यूचर में करने वाले हो तो आई विल डू इट एट 8 o'clock, आई विल डू इट आफ्टर डिनर। ओके, स्पॉन्टेनियस है, फ्यूचर में करने वाले हो, विल। नेक्स्ट, गोइंग टू। गोइंग टू में क्या होता है कि प्लान आपका डिसाइडेड होता है, बोलने से पहले आपका प्लान डिसाइडेड होता है। जैसे गोइंग टू, सी, आई एम गोइंग टू गो एंड गेट अ पेन फॉर हर, शी माइट नीड इट। मतलब बोलने से पहले आपका फैसला हो गया कि मैं जाके ये करने वाला हूं, तो गोइंग टू। बोलने से पहले आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो गोइंग टू, ठीक है। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, जब प्लान पूरा पक्का हो गया है और आप किसी और के साथ अब इसको शेयर कर रहे हो, तब आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे, आई एम बाइंग अ पेन फॉर हर ऑन हर बर्थडे, वुड यू लाइक टू ऑल्सो गिफ्ट हर समथिंग। प्लान पक्का हो गया है, आप ये चीज करने वाले हो और आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो। तो जनरली व्हेन यू आस्क फ्यूचर क्वेश्चंस टू पीपल, you use present continuous tense. Clear? So there present future को बताने के लिए 3 चीजों का use, will, going to and present continuous. When things are very spontaneous before speaking, then will. When things are not spontaneous, decided after speaking, going to. प्लान्स इतने डिसाइडेड हैं और किसी और के साथ शेयरिंग चल रही है उन प्लान्स की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीनों भी आपको फ्यूचर ही दिखाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ एडवांस ग्रामर। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, जैसे कि 3 ऐसी गलतियां जो बहुत बार बच्चे अपने बोलने में, लिखने में करते हैं। सबसे पहला, मैंने इंटरव्यू के टाइम व्हेन आई वाज गोइंग फॉर मॉक इंटरव्यूज, तब मैंने देखा, एंड आई थॉट आई शुड करेक्ट द स्टूडेंट्स। सी, tell me something about your family. I am having 2 sisters and 1 brother. Absolutely wrong. जब आप कोई pragmatic reality बताते हो, तब आपको यूज करना है simple present tense. I have 2 sisters and 1 brother. ठीक है। जब आप कोई reality बताते हो, जब आप कोई pragmatic situation बता रहे हो, real situation बता रहे हो, practical situation बता रहे हो, then you can't go it with a continuous tense. You have to say in a simple present tense form. I'm having 2 sisters and 1 brother will be considered as wrong. It is correct. I have 2 sisters and 1 brother. Next, use of do और does में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। Again I say, do आता है plural subjects के लिए, they do,
राइट? बॉयज डू, गर्ल्स डू, डू और आता है आई के साथ, आई डू, इसीलिए जब क्रिश्चियंस शादी करते हैं तो बोलते हैं आई डू। डू आता है यू के साथ, बिकॉज आई एंड यू बोथ टेक प्लूरल वर्ब्स टुगेदर, यू डू, करेक्ट। डज आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है डज, जैसे ही डज, शी डज, बॉय डज, दे डज नहीं बोलते हैं, दे डू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डज शी हैज अ कार और डज शी हैव अ कार, ये दो सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस इज कंसिडर्ड टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज इस सेंटेंस में जो आपका पोजेशन वाला वर्ब है वो है हैव। डज एक काम कर रहा है मॉडल ऑक्सिलरी का। मॉडल ऑक्सिलरी का रूल तो हम सबको याद है ना बच्चा, क्या रूल है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ लगता है V1, लेकिन कौन सा वाला V1 लगता है? प्लूरल वाला V1। सो आई कैन डांस के आई कैन डांसेस, आई कैन डांस, सेम वे। डज शी हैव अ कार? यस शी हैज अ कार। डज शी हैव अ पेन? यस शी हैज अ पेन। डज शी गो टू स्कूल? यस शी गोज टू स्कूल। This is the way how the sentences are constructed. Clear? चलिए आगे चलते हैं. Next, and that's motivation. आज मैं जो बात करने वाली हूं about this thing called as practice. और मैंने यहां पे इसको S के लिए लिखा because now I'm taking it as a verb. मैं इसको verb ले रही हूं. Okay? I'm taking it as a verb. Verb क्यों? क्रिया. राइट स्टूडेंट्स, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूं. मैंने ये पढ़ी थी स्कूल में, बिकॉज मेरा 8, 9, 10th में संस्कृत एज अ थर्ड लैंग्वेज थी, तब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी. मुझे उनका नाम याद नहीं वो संस्कृत स्कॉलर का, बट आई विल टेल यू द स्टोरी. एक गुरुकुल होता है, राइट? तो गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे वहां के जो गुरु होते हैं उनसे पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों से आते हैं. उनमें एक स्टूडेंट भी आते हैं. उन स्टूडेंट का नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस संस्कृत स्कॉलर्स, यू नो. आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एग्जैक्टली राइट नाउ. वो आते हैं अपने एडमिशन के लिए गुरुकुल में. वो बच्चा इतना सिंसियर है, इतना पंक्चुअल है, हर चीज समय पे करता है, हर चीज टाइम पे करता है, दूसरों की मदद करता है, स्वभाव में भी बहुत अच्छा है. लेकिन पढ़ाई में कुछ बात जमती ही नहीं है. He is unable to get a good score in his academics. गुरुकुल के जो एकेडमिक्स होते हैं उसमें स्कोर ही अच्छा नहीं आता है. तो दूसरे बच्चे इस बच्चे का बहुत मजाक उड़ाते हैं. कितना भी अच्छा हो लेकिन पढ़ाई में तो तुम जीरो हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता. गुरुजी को भी ये बात अच्छी नहीं लगती है. एक दिन गुरुजी उस बच्चे को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम जो पढ़ रहे हो उसका कोई रिजल्ट हमको तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा कि तुम यहां अपना समय और टाइम वेस्ट करो. ऐसा काम करो, तुम यहां से चले जाओ. वो बच्चे ने मास्टर की बात मानी, गुरु की बात मानी, और वो अपना सारा सामान लेके वहां से जाने लगते हैं. वो संस्कृत स्कॉलर फ्यूचर में जो बनते हैं, वो अपना सारा सामान लेके वहां से जाने लगते हैं. रास्ते में कहीं रुकते हैं पानी पीने के लिए. तो एक कुआं होता है, ठीक है. कुएं में बाल्टी, रस्सी की साथ बाल्टी डाली हुई होती है और उससे वो पानी निकालते हैं, ठीक है. तो कुएं के किनारे पे जहां पे वो रस्सी की बाल्टी होती है, उस कुएं के किनारे के पत्थर में कुछ अलग सा शेप हो जाता है. अब वो थका हुआ इंसान, जहां से कुछ को रिजेक्शन मिलता है, वो बैठ के सोच रहा है कि यार ये पत्थर इतना अजीब शेप का क्यों हो गया है. तो वहां कुछ औरतें थोड़ी देर के बाद पानी लेने आती हैं. तो वो उन औरतों से पूछते हैं कि ये पत्थर ऐसे राउंड क्यों हो गया, इसका शेप ऐसे चेंज क्यों हो गया. तो वो औरतें कहती है ये पत्थर अच्छा था, ये पत्थर ऐसे ही था दूसरे पत्थरों के जैसे. ये रस्सी से जो हर बार पानी लिया जाता है, तो वो पानी लेने की वजह से रस्सी उस पत्थर से घिसने की वजह से वो पत्थर का शेप चेंज हो गया. और यहीं पे
उस बच्चे का मन भी बदल जाता है। वो बच्चा सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचता है कि एक इतनी सॉफ्ट रस्सी जिसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पत्थर को मठार दे, पत्थर का शेप बदल दे, लेकिन जब वो इतनी सॉफ्ट रस्सी एक पत्थर का शेप बदल सकती है, तो क्या प्रैक्टिस करने से मैं एक स्कॉलर नहीं बन सकता? एंड यस, he became one of the most famous संस्कृत स्कॉलर्स। यस, ये स्टोरी हमको 8th स्टैंडर्ड में बताई गई थी कि जब इंसान प्रैक्टिस का ठान ले तो ये फर्क नहीं पड़ता कि रस्सी है या पत्थर है, चीज चेंज होती है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स। यू नीड टू हैव पेशेंस, you need to have consistency, you need to have discipline, and definitely you need to practice. Things will change. It will take a shape, और ऐसा शेप लेगी जैसा आप चाहते थे आपकी जिंदगी, बट उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करते समय एक चीज ध्यान में रखना हमेशा कि रिजल्ट से ज्यादा बेहतर काम करने के बारे में सोचो। फोकस मोर ऑन वर्किंग बेटर rather than thinking about your goals and results. Focus more on working better rather than thinking more about your goals. Understood this? So I hope this Quest Pod 1 आपको पसंद आए स्टूडेंट्स, जिसमें इंग्लिश का एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव पैकेज लेकर मैं जो आपके सामने आई हूं। It begins with upcoming exams के suggestions, नेक्स्ट स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए, हमारे इस हफ्ते के स्टार परफॉर्मर्स कौन है, इंग्लिश में आज हमने कुछ नया सीखा, और एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी कि अगर तुम प्रैक्टिस करने की ठान लो तो एक सॉफ्ट रस्सी भी पत्थर को शेप दे सकती है। तो तुम जैसा बच्चा जिसकी इंग्लिश कमजोर है, मैं जानती हूं, अगर वो ठान ले तो वो भी इंग्लिश का एक बहुत बड़ा स्कॉलर बन के निकल सकता है। दिस इज पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ये मैं नहीं कहती, ये नेचर कहता है कि जब इंसान कुछ ठान लेता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज हमने इंग्लिश का क्या नया सीखा? बिफोर वी एंड द सेशन, वी हैव लर्नड 5 न्यू वर्ड्स। ओके, वी हैव लर्न समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडवांस ग्रामर, कि फ्यूचर में 3 चीजें यूज कर सकते हैं, विल, गोइंग टू एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट कैसे और कहां वो भी बताया। एंड लास्ट, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इन योर लैंग्वेज, मे बी वाइल राइटिंग और मे बी वाइल स्पीकिंग, जैसे कि डज शी गो टू स्कूल? Yes, she goes to school. Does she have a pen? Yes, she has a pen. Chalo students, thank you so much. So we end the session here. We meet again with the next Quest Pod 2, the next Saturday session. इसके साथ स्टूडेंट्स मैं अपलोड कर रही हूँ क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ, और इस बार जैसे मैंने कहा कि कुछ नया है इस क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायम्फ में, इस बार है पूरा ग्रुप एसएसए का, वो मोस्ट फेमस कोबरा गैंग ग्रुप, जो आपको बताएगा कि ग्रुप रिजल्ट्स होते क्या हैं, ग्रुप पढ़ाई कैसे की जाती है, और जब ग्रुप के रिजल्ट्स आते हैं तो कितना एक अजीब फीलिंग होती है कि हम अकेले नहीं भागे, हम भागे तो साथ में और हम जीते भी साथ में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।